चलिए देखिए इधर सुनिए, ये आखिरी क्लास में हम लोग ऐसा देख रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमको कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया है, कुछ ऐसा दे सकता है कि x बराबर कुछ ऐसा 3t² माइनस 4t प्लस क्या, अच्छा है s बराबर भी दे सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम भी दे सकता है कुछ ऐसा t² माइनस 2t एंड माइनस 7, ऐसा है कि नहीं। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में। मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, किसी भी टी टाइम में पोजीशन न मिलेगा, चाहे किसी भी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट। हमको पता करना है किसी भी टी टाइम में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है। और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन सकल से कैसा दिखेगा, समथिंग v बराबर, बोलो कुछ भी अपने से है 2t प्लस 4, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी थोड़े स्क्वायरे होगा चाहे क्यूबे होगा, कुछ भी हो सकता है, बस टाइम पे डिपेंड करना चाहिए, है कि नहीं। क्या करके हम कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करके, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अच्छा है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये चीज़ देख रहे थे कि इधर पढ़ने का मतलब हुआ कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब है डिफरेंस, आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि पहले हम लोगों ने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ना पढ़ा था, बाद में हमने वेलोसिटी पढ़ा था, और उसके भी बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो अगर पोजीशन से वेलोसिटी तक जाना है, डिफरेंशिएट करके जाओगे। मान लो वेलोसिटी टाइम को तुमको एक्सेलरेशन टाइम में कन्वर्ट करना है, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा मान लीजिए a बराबर 4t³ माइनस 2t² ऐसा करके कुछ है। तो ऐसा क्या करे वेलोसिटी के साथ कि हमको एक्सेलरेशन मिल जाए, डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, उसके लिए आप करिए डिफरेंशिएट। तो आगे बढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन, पीछे जाने के लिए अब ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है। पीछे जाने का मतलब इंटीग्रेशन, यानी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन से आपको कहाँ जाना है, वेलोसिटी तक जाना है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आपको याद भी आ रहा होगा, कल हम लोगों ने देखा था डेल्टा v इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ a dt, याद आया, अरे बोलो ना। तो आपको नहीं लग रहा एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को इंटीग्रेट करिएगा तो आप वेलोसिटी तक, एक्चुअली वेलोसिटी तो नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा जा। तो उसमें भी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो फाइनल वेलोसिटी हम नहीं निकालेंगे, खैर वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आया ना कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक पहुंचना है, आपको क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए वेलोसिटी से पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट तक जाना है तो क्या करेंगे, फिर पीछे जाने का मतलब इंटीग्रेशन हो गया, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। एक और चीज़, डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब होता है, ग्राफ में मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम अच्छा है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। कहे कि हम यहाँ तक डिफरेंशिएट करके ना पहुँचे हैं, हाँ, तो अगर मैंने नॉर्मल इक्वेशन की बात की जाए तब आपको डिफरेंशिएट करना होगा, अगर ग्राफ की बात की जाए तब आपको क्या निकालना होगा, तब आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ, अब आप बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसा क्या है जो आपको एक्सेलरेशन दे देगा, स्लोप। क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब होता है स्लोप। हाँ, पीछे आना है। मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है, आई बोल रहा है टाइम, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ऐसा क्या करे कि हमको वेलोसिटी मिल जाए, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो आपको निकालना होगा क्या, बताइए, एरिया। इक्वेशन को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ में निकालना होता है एरिया अंडर दी कर्व। हमको एक्चुअली वेलोसिटी नहीं मिलता है, हमको मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। अरे हमको क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी ना मिलेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा क्या करे कि हमको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिले, इंटीग्रेट करें, लेकिन ग्राफ में क्या करें, एरिया अंडर द कर्व निकालें। तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, तो जिस तरीके से इसका एरिया अंडर द कर्व हमको चेंज इन वेलोसिटी देता था, इसका एरिया अंडर द कर्व हमको चेंज इन पोजीशन देगा। और चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ने का मतलब डिफरेंशिएशन, पीछे आने का मतलब इंटीग्रेशन। आगे बढ़ने का मतलब स्लोप, पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन। पीछे जाने का मतलब एरिया अंडर द कर्व या इंटीग्रेशन। हाँ, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया अंडर द कर्व। तो आदत खराब मत करिए, बोलिए चेंज इन वेलोसिटी। फिर से मैं जाऊंगा। हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व
चेंज इन पोजीशन कहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहिए, दोनों बराबर होता है, पता है ना? या फिर आप उसको नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोल दीजिए। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। हमको एक क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2s इज इक्वल टू gt स्क्वायर वेयर g इज अ क्या कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन दिया है 2s इज इक्वल टू gt स्क्वायर। बताइए ये कौन सा इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2s बराबर gt स्क्वायर। अरे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, अब तुम इसको पोजीशन बता रहे हो। अरे इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन है? एक s है और एक t है। अरे यार, तो ये कौन सा इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। बोलो फिर से, क्या बात है। तुम बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, आगे ही न जाना है? क्या करके आगे जाए? यानी हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। आता है ना डिफरेंशिएशन? हाँ, तो टू पार्टिसिपेट एस का डिफरेंशिएशन। अरे टाइम के रेस्पेक्ट में ही ना करोगे? वो फिजिक्स वाले लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। सॉरी मैथ्स वाले लोग एक्स के रेस्पेक्ट, हम लोग मैथ्स वालों के लिए एक्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग एक्स के फेरा में नहीं रहते हैं, समझ रहे हो? हाँ, अगर नहीं समझ रहे होगे तो एक दिन समझ जाओगे। ये जी क्या है? कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। छाप दीजिए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 2t ही ना होगा। तो ये मैंने देखिए 2t लिख दिया। अब आप बताइए ds बाई dt का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? क्या होता है ये? तो ये हो गया 2 इंटू वेलोसिटी बराबर 2 से 2 काटो ना इधर है, काहे के लिए 2 को ढो के लेके चल रहे हो? तो v बराबर कितना हो जाएगा? तो g इंटू टी हो जाएगा। v बराबर जी टी। ऐसा कुछ है क्या? कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया था, वेलोसिटी निकालना था, तो डिफरेंशिएट ही ना करेंगे? हो गया। दोबारा पूछना होगा तो बोलिए। हम लोगों ने यहाँ किया क्या है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। यही ना किया है? ठीक। दोबारा? नो दोबारा। चलिए ठीक। ये बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय यू। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय यू। हम बचपन से पढ़ते आए हैं इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है? यू से ना। फाइनल वेलोसिटी को v से। बहुत बढ़िया। अब बता दिया है कि t इज इक्वल टू 0। वैसे भी इनिशियल सिचुएशन पे समय हम कितना लेते हैं? इनिशियल का मतलब हुआ अभी अभी हमने अपना स्टॉप वॉच, समय शुरू होता है t इज इक्वल टू 0 से। वेरी गुड। एंड द एक्सेलरेशन बाई f। अच्छा, ये एक्सेलरेशन को f से डिनोट कर रहा है, इसका मर्जी। अरे बोलो, हम लोग a से डिनोट करते हैं ना। ऐसे ही फालतू का ट्विस्ट डाल रहा है, बोल रहा है f से। तो f सुन के फ्लावर समझे क्या? एक्सेलरेशन फायर नहीं है रे भाई। नहीं, बचपन में लोग एफ फॉर फ्लावर नहीं पढ़ते हैं, फ्लावर मत समझिएगा। ये क्या है? एक्सेलरेशन है ये। हाँ, तो इसका मन किया। वैसे एक आदमी बोल रहा था कि कल मेरी बकरी ने अंडा दिया है। हाँ, तो पूछा गया कि कैसे भाई? तो बोला कि मैंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा है। तो मेरी बकरी ने अंडा दिया। तो वही बात है, इसको मन कर रहा है कि एक्सेलरेशन को हम एफ से दिखाएं, तो दिखा लेने दो, क्या कर सकते हैं। वेयर एफ बराबर क्या है? और एक्सेलरेशन जो है वो है कितना? और ये कोई नॉर्मल कांस्टेंट है, यहाँ ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये कोई नॉर्मल कांस्टेंट है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। अच्छा, और आपको क्या बताना है? आपको v बताना है। आप बताइए, आपको f दिया हुआ है? f दिया हुआ है? क्या तुम लोग पुष्पा वाला हरकत कर रहा है?
तोड़ फोड़ मचा रहा है। मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन दिया है, कितना दिया है 80, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाना है, क्या करके जाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेटेड मैंने दिमाग में आ गया कि क्या होगा इसका, अभी क्या होगा इसका तो क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन करना है, तो अभी हम सांप छोड़ दे क्या, पहले उस लायक भी तो इसको बनाए कि ये इंटीग्रेट हो, और इंटीग्रेशन के लिए इधर डी समथिंग इधर भी डी समथिंग होता है। तो कोई एक आदमी हाथ उठा के उपाय बताओ कि व्हाट शुड बी डन नाउ। वो लड़की बोल रही है कि सर मैंने एक्सेलरेशन ये होता है, लेकिन इसने ऐप से दिखाया है सर एक्सेलरेशन तो होता है डीवी बाई डी टी। तो पहले आप इस एक्सेलरेशन की जगह पे डीवी बाई डी टी रखिए। आप नहीं समझ रहे हैं, डीवी बाई डी टी रखिए और ये हो जाएगा 80। क्लियर है? हाँ, अब इसको आप उधर लेके जाइए। नहीं, इंटीग्रेशन के लिए सेम टाइप का वेरिएबल शुड बी एट सेम साइड, एंड हियर देयर आर टू वेरिएबल्स, द फर्स्ट इज वेलोसिटी एंड द सेकंड इज टाइम। तो सारी वेलोसिटीज एक साइड, सारा टाइम, तो वेलोसिटी तो ये ना डी के साथ चिपका हुआ है, तो इसको आप इधर रहने दीजिए और ये डीटीआ को इधर भेज दीजिए, तो चल गया इधर। अब बताओ क्या किया जाए, अब इंटीग्रेट किया जाए। अब हम तैयार हैं क्योंकि डी समथिंग दिखा ना दोनों साइड, कुछ नहीं कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन के सिवाय, है कि नहीं? चलिए अब आप बताइए कि कौन वेरिएबल है इधर, टी वेरिएबल। तो समय का लिमिट रखा जाएगा। तो मैंने कहा ना कि लिमिट का हिंट, एक लिमिट का हिंट क्वेश्चन देगा और एक लिमिट वो रखना होगा जो आपको चाहिए। तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है t बराबर 0 पे वेलोसिटी बराबर u। तो बोलेंगे t बराबर 0 पे वेलोसिटी बराबर u। बोलो। और अब हमको क्या चाहिए भाई? तो हमको चाहिए किसी t टाइम पे, किस टाइम पे, t टाइम पे v कितना, यही ना चाहिए। तो जब t बराबर 0 पे v बराबर u, तो t बराबर t पे v बराबर मान लिया जाए कि, और यही v ना हमको निकालना है। नहीं समझ में आया? किसी t टाइम पे बता देना है वेलोसिटी कितना होगा। तो बताइए dv का इंटीग्रेशन, सब लोग नहीं बोल रहा है। आप चाहते हैं मेरा मूड खराब हो? dv का इंटीग्रेशन v, u से लेके v तक, ठीक है। a पार्टिसिपेट, बिकॉज साफ साफ कहा है a इज कांस्टेंट, और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट ना डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करता है और ना इंटीग्रेशन में। ए बेचारे को ऐसे ही बाहर निकालिए, अंदर में खाली t इंटू डी टी बचा, और ये 0 से लेकर t तक जाएगा। क्या किया जाए, जल्दी बोलो। पहले ऊपर वाला रखा जाए v की जगह पे, और फिर नीचे वाला रखा जाए बराबर। ए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो जैसे हमने पढ़ा है ना, x से dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। पावर कितना है? 1 में 1 ऐड करो और उसी पावर से, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो बस यहाँ x dx का यहाँ t dt है, यहाँ t dt है। आपका पहला क्लास है क्या आज? है? तुम्हारा शायद दूसरा थी। कौन सा क्लास है? कल पहली बार आए थे? नहीं, आप पहली बार आए थे। आप कल पहली बार आए थे? तो पहली बार कल आए थे, फिर तुम आज भी आ गए। हमको लगा कि जाकर बोलोगे कि बाप रे बड़ी खतरनाक टीचर है। कोई बात नहीं है। हाँ, तो बताइए कहाँ हम लोग लटक गए? टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे उसी पावर से डिवाइड करोगे। देखो ऐसे ही पढ़ोगे तो मजा आएगा हमको भी पढ़ाने में, है कि नहीं? मैं तो बस देखिए मैं बता रहा हूँ, टीचर को लाठी की तरह यूज करना चाहिए। टीचर को कभी बैसाखी नहीं बनाना चाहिए। बैसाखी और लाठी में अंतर समझ रहे हैं? बैसाखी का मतलब हुआ कि वो अगर नहीं रहेगा ना तो हमसे एक कदम नहीं चला जाएगा, उसी पर लदा के हम लोग चलते हैं। लेकिन आप गांव में देखते होइएगा, गांव में जो लोग खेत वेत में जाते हैं
तो वो अगर मान लो कि भैंस वैंस चरा रहे नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी अपने हाथ में एक वो लाठी लेकर, उनका स्टाइल होता है, गामछा ले लिए, लाठी ले लिए और वो चलते हैं। तो क्या लाठी का इस्तेमाल वो हर कदम पे करते हैं? जब जरूरत पड़ता है। अब जैसे मान लो हम जा रहे हैं कहीं, सियार उयार भेटा गया तो डराने के लिए कुत्ता उत्ता मिल गया है कि नहीं, चाहे कहीं खेत में सांप भी तो होता है, कोई सांप मिल गया उसको मारने के लिए। अच्छा है, मान लो कि हम चल रहे हैं रास्ता में, पाइन समझते हो? पाइन सब लंदन से आया है तो कहाँ से समझेगा। पाइन का मतलब होता है कि गांव से होके एक नहर गुजरता है, लगभग हर गांव से। अब उस नहर से ना पतला पतला ऐसा नाला टाइप का, अब उसको नाला कहना अच्छा नहीं है, नाला तो गंदा ना होता है, और उसका तो पानी इवन हम लोग पीते हैं, नहर में का नदी में का पानी हम लोग डायरेक्ट पीते। आप लोग पिए हैं कभी? तो उस नहर में से पतला सा नाला टाइप का काट के डिफरेंट खेत में लेकर जाया जाता है। तो मान लो कि पाइन थोड़ा चौड़ा है, वहां से लेकर वहां तक है, कूदा नहीं जा रहे, तो क्या किया जाता है बताओ? लाठी रख देते हैं और उसके सहारे से कूद जाते हैं। तो लाठी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारे पैर वहां साथ नहीं दे रहा है। अब सियार को तुम पैर से मारेगा सांप को पैर से मारोगे? पैर से अभी काम नहीं चलने वाला है। तो एकदम जब काम नहीं चलने वाला तब ना हम लाठी यूज करते हैं। लेकिन बैसाखी तो तब यूज किया जाता है जब आपको अपने पैरों पे भरोसा ही नहीं है कि नहीं। टीचर को हमेशा लाठी बनाना चाहिए। आप बोलिए कि सर हम लोग, इसीलिए ना मैं बार बार आपसे पहले पूछ रहा हूं, ताकि आप बता दीजिए, मैं लिख दूं। हाँ, कहीं अगर आप फंस जाइएगा तब मैं बताऊंगा कि इसके बाद ये होगा। लेकिन आप लोग जो हैं, तो आप लोग तो बैसाखी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको गोद में उठा के आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, तो भले पहुंचा देगा लेकिन उस मंजिल में मजा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जो अंबानी के घर में पैदा हुआ है ना, उसको कभी इस बात का घमंड नहीं है कि मेरा बाप अंबानी है। लेकिन तुम अपनी मेहनत से जब अंबानी बन जाओगे ना, तब तुम उस लाइफ को एंजॉय करोगे, है कि नहीं। तो गोद में उठा के अब पहुंचाने वाला ये सब हिसाब किताब अपने साथ मत रखिए। मैं आपको अपना हाथ दे सकता हूँ, कहीं अगर आप लड़खड़ा रहे होंगे तो मैं हाथ पकड़ के आपको संभाल सकता हूँ, है कि नहीं। गोद में उठा के बोलोगे सर ले जाके पहुंचाई, उतना मेरे में ताकत नहीं है, समझ रहे हैं। तो बताओ टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? t²/2 होगा। अब क्या किया जाए भाई? ब्रैकेट में घेरा जाए। याद आ रहा है ना? इंटीग्रेशन के बाद अगला काम होता है ब्रैकेट में घेरना। नीचे वाला लिमिट नीचे ऊपर, बार बार एक ही काम होगा, वो तो इतना रटा जाएगा तुमको कि इंटीग्रेशन का डर ही खत्म हो जाएगा। ये सांप है तो तुम भी सांपेरे बन जाओगे क्योंकि यकीन मानो अगर तुम्हारा कोई भाई बहन चाहे कोई भी 12th अगर पास कर लिया होगा ना, उससे पूछना फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर किस चीज में लगता है, वो लोग बोलेगा इंटीग्रेशन। पता ही नहीं चलता है कहाँ इंटीग्रेशन करना है, कहाँ डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे बोलिए ना, आपको हमेशा पता होगा कि अब हमको इंटीग्रेट करना है, हमेशा पता होगा कि अब हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए a/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला जाए तो v - u = a/2, और अंदर में क्या रह गया? 0 से लेकर t तक। याद आया ना, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर निकालने को तैयार है तो आप उसको बाहर निकाल दीजिए। अब क्या किया जाए? जहां जहां t है उसकी जगह पे ऊपर वाला, एक मिनट रुकिए, v - u बराबर ये a/2। हाँ, जहां जहां t है उसकी जगह पे ऊपर वाला, और फिर उसके बाद नीचे वाला। तो मिला जुला के v - u बराबर कितना आ गया? at²/2 आया। अब इसको इधर लेके चले जाएं तो बाबू v बराबर u + at²/2। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है? हाँ, v बराबर u + at²/2। ये हो गया। क्लियर है बाबू? बोलो। बहुत बढ़िया। तो आप इसको देखिए, अगर आपको फिर से पूछना हो कुछ तो पूछिए दोबारा। पहले एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिख दिया? dv/dt, क्योंकि वेलोसिटी तक पहुंचना है हमको। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन तो पता होना चाहिए ना। हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर dv/dt होता है। dt को उधर लेके जाओ, बोलो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा जो चाहिए होगा तुमको।
लिमिट उमिट पुट कर लो। क्लियर है? तो नहीं, अभी तो बिल्कुल मत लिखिए, ठीक है, अभी मत लिखिए। देखिए होशियार आदमी जो होता है ना, कभी भी वो हल्का सा हिंट खाली चाहता है। होशियार आदमी क्या चाहता है? हिंट चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आपको सब पता है ना पहले से, कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं सीखा। तो हिंट क्या, मैंने पूरा क्वेश्चन बना के सामने रख दिया, अब तुमसे दोबारा नहीं बनेगा। बनेगा, और नहीं बनेगा तो वीडियो आपके पास है, आप वहाँ से देख के बनाइएगा। यहाँ आप मत छापिए, ठीक है? यहाँ छाप लेने का मतलब होता है आप निश्चिंत हो जाते हैं कि कॉपी में तो हम लिख लिए हैं, अरे है कि नहीं? हाँ, लेकिन नहीं लिखे रहिएगा तो टेंशन रहेगा नहीं, कॉपी में नहीं लिखे तो हमको बनाना है। तो बनाना है तो अब आप सोचिएगा कि कहाँ से बनाए। तो एक तो ये है कि हम पूरा वीडियो चला लें, जैसे जैसे सर लिखे हैं छाप लें, लेकिन आपका दिल खुद अलाउ नहीं करेगा कि वो वीडियो चला के हम छापें। पहले तो आपको मन करेगा कि रुको एक बार अपने से ट्राई करते हैं। तो जिस दिन ये मन करने लगा ना कि अपने से करते हैं, उस दिन आप बहुत आगे जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, हाँ बोलिए। ग्राफ है वेलोसिटी नहीं, बहुत अच्छा, वेलोसिटी नहीं, सब दिया हुआ है आपको दिख ही रहा है। पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और क्या, कोई पानी लेके आया है? पानी, किसी के पास पानी है? देख रही हो, जब तक तुम बोल रही हो कि मेरे पास है, जिसको मन है देने का वो, हाँ अब तो तुम समझ गए कि मिल गया। चलिए कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसकी सहायता से आपको 8 सेकंड में, 8वां सेकंड यहीं पे ना खत्म हो रहा है, आपको टोटल डिस्टेंस बताना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब एकदम आराम से सोच के बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या आपको डिस्प्लेसमेंट देगा? हाँ, इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। तो ग्राफ में थोड़े इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंटीग्रेशन तो इक्वेशन का ना करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था तो इंटीग्रेट किए थे, ग्राफ में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? फिर से पूछूंगा, बताना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या तुमको एक्सेलरेशन देगा? फिर बोल रहा है सब, जब मैं ग्राफ बोल दूं तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं बोलना है। ग्राफ का इसका कौन सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे? फिर से यार तुम लोग गड़बड़ा दे रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या तुमको एक्सेलरेशन देगा? स्लोप, डिफरेंशिएट करके जा रहे हो तो मतलब स्लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या तुमको डिस्प्लेसमेंट देगा? पता चल गया कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इसका एरिया अंडर दी कर्व निकालेंगे। नहीं समझ में आया? अब क्या है ना कि एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या हुआ कि आपको ये वाला एरिया और फिर क्या, कर्व ने यही एरिया ना बनाया है, दोनों निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप बताइए कि एरिया निकालने के लिए एक के बार में तो नहीं निकलेगा, 2 सेक्शन में बांट लिया जाए, 0 से 4 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड से 8 सेकंड तक। तो चलिए हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग निकालते हैं एरिया। क्या निकालते हैं? चलिए सबसे पहले 0 से 4 सेकंड। ये ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो द टू साइड्स विच आर पैरेलल आर दिस साइड एंड दिस साइड। द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 4 एंड द यूनिट इज सेकेंड। सेकेंड है ये, तो ये हो गया 4 सेकेंड और ये हो जाएगा 1 से लेके 3 तक 2 सेकेंड ही ना। तो बाबू मेरे 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इंटू हाइट, एंड व्हाट इज द हाइट? 4 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज दी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसी में जोड़ेंगे इस वाले एरिया को। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ वो कॉन्सेप्ट जहाँ मैंने आपको बताया था कि इस वाले एक्सिस, अब मैथ्स में ये एक्स एक्सिस होता है, हमारे लिए टाइम एक्सिस होगा। इस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया इज टेकन एज पॉजिटिव एरिया। देखो तुम भूल गए हो, याद करो वो कर्व जिसमें हम लोगों ने जब ऊपर वाला एरिया निकाला था 14/3 आया था प्लस में,
लेकिन नीचे वाला एरिया -1/6 आया था। तो मैंने कहा था कि इसको आप याद रखिएगा, कभी भी ग्राफ में जब हम एरिया निकाल रहे होंगे ना, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी क्या है कि ये वाला एरिया माइनस साइन के साथ ना लिखाएगा, तो माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बच्चों पैरेलल साइड में ये और यही ना है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और कोई बताएगा, कोई सॉरी हाँ यहाँ से यहाँ तक 4 है, सॉरी 4 है, मैंने टोटल 8 है, यहाँ से यहाँ तक तो 4 ही ना है। कोई बताएगा 4.5 और 7.5 के बीच में कितना गैप है? 3। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि अभी हम लिखने जा रहे हैं 4 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड ना जी, और इंटू हाइट भी तो करना है। तो अब इस केस में हाइट कितना है? नहीं, नॉट -2। जब हाइट बोल रहा हूं तो वो सब नेगेटिव साइन के साथ। अगर आप ये वाला माइनस यूज करना चाह रहे हैं देन आपको यहाँ माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एरिया की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं ना, तो हम एरिया नेगेटिव माने मैग्नीट्यूड में, अभी फिलहाल हम मैग्नीट्यूड ही ना खाली देख रहे हैं, साइन मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया है। अरे बोलो, तो इसको तुम -2 नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? 2 मीटर पर सेकेंड ही बोलोगे। अगर यहाँ माइनस बोल रहे हो तब ये माइनस आप नहीं लिखिएगा। खैर, हाँ बताइए क्या करें? 4 2 कितना? 6 चौका 24/2 12। ऊपर में सेकंड है, नीचे में भी सेकंड से सेकंड कटेगा। अरे बाबू ये 6 सेकंड ना लिखा हुआ है, आंसर मीटर में ही ना आएगा, आना भी चाहिए। आप क्या निकाल रहे हैं? हाँ, तो 12 मीटर आ गया। कितना आ गया? आप प्लस ये बताइए कितना आ रहा है? 2 से 2 कट गया, 7 मीटर आ गया। अब सुनिए यहाँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 4 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस में 12 मीटर है। मैंने पार्टिकल जो है ऐसे 12 मीटर चला है, नहीं समझे? अगले 4 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -7 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल मुड़ गया है, नेगेटिव डायरेक्शन में वो 7 मीटर चला है। तो बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 5 मीटर ही ना होगा। अरे 12 मीटर गया, 7 मीटर चला आया, तो ओवरऑल 5 मीटर ना भी आगे होगा। ये आप समझ पाए हुआ क्या है? बोलिए ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन हमको डिस्टेंस भी तो निकालना है। तो 1 मिनट रुकिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नहीं, ऐसे हाथ मत रखिए, ठीक है? सीधा बढ़िया से आप लोग बैठिए। हाथ टेबल पर भी ऐसे हाथ नहीं होना चाहिए, ये भी गलत पोस्चर होता है। और ऐसे पीछे भी ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पीछे ऐसे कौन बैठता है? वो नेता लोग बैठता है। ये निकल जाता है नहीं, मतलब तो वो बैठ भी नहीं सकता है सीधा, समझ रहे हो ना? हाँ, और ऐसे टेबल पर हाथ रख के कौन बैठता है? वो सब ऑफिसर सब बैठता है, ताकि टेबल के नीचे से लेन देन हो सके। अभी आप दोनों में से कोई नहीं ना है, आपको सीधे बैठना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व से। डिस्टेंस किससे निकलेगा? नहीं, आप समझे नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये लास्ट क्लास में बताया है। किसका एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस देगा? स्पीड टाइम ग्राफ का। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व बताया है रे भाई मैंने। लाओ इधर, वो हम झुक नहीं सकते। लाओ देखो पेज नंबर 7, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट का सबसे आखिरी लाइन जिसको बॉक्स में डाला गया, क्या लिखा हुआ है? एरिया अंडर द कर्व स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स क्या? टोटल डिस्टेंस नहीं है। एक दिन में तुम लोग भूल जाता है। अरे वेलोसिटी रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। तो ये तो कहाँ भाग गया? हाँ कोई बात नहीं, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना है जा। तो इससे हमको कहाँ डिस्टेंस मिलेगा? इससे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और मिल भी गया। तो यानी कि हमको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना होगा स्पीड टाइम ग्राफ में।
अब वेलोसिटी और स्पीड में अंतर बस इतना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, और कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी बोलना होगा तो बोला जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और स्पीड कितना बोला जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहा जाता है। तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी भी होगा 10 मीटर पर सेकंड और स्पीड भी होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी क्या बोलोगे, -10 मीटर पर सेकंड बोलोगे। नहीं समझ में आया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र। तो कोई इधर अगर जा रहा है तो बोल दीजिए -10 मीटर पर सेकंड, समझने वाला समझ जाएगा कि 10 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन स्पीड क्या लिखोगे, स्पीड हुआ तो 10 मीटर पर सेकंड ना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। अरे बोलिए, तो वेलोसिटी साइन के साथ लिखा जाता है, स्पीड साइन के साथ। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव हो। क्लियर है? तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो अच्छा तुम एक बात बताओ, जो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में है 4 मीटर पर सेकेंड, नहीं समझे, तो स्पीड भी तो पॉजिटिव में ना बोलोगे 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ में, बोलो तो वेलोसिटी 0, स्पीड भी 0। वेलोसिटी बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी बढ़ के होगा, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड पे कांस्टेंट हो गई, स्पीड भी 4 मीटर पर सेकेंड पे कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी घट के 0, वेलोसिटी घट के 0 ना, अरे 4 सेकेंड पे, किस पे, वेलोसिटी घट के कितनी हुई, 0। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले आधे सेकेंड में वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी -2 मीटर पर स्पीड कितना, तो इसका मतलब हुआ कि हम कहां जाएंगे, आप समझ गए। वेलोसिटी था -2 मीटर पर सेकेंड, अगर हम इसको अब स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो स्पीड कितना लिया जाएगा, वो तो +2 ना लिया जाएगा। नहीं समझ में आया? उसके बाद बाबू वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट हो गई, यानी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट, और उसके बाद वो वेलोसिटी घट के 0, स्पीड भी घट के 0। तो पहले जो ग्राफ ऐसा था उसको हमने पलट दी। ट्रिक ये है कि जब कभी भी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, मान लो ऐसा दिया है, ऐसा 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 करके दिया है, कुछ नहीं करने का है, बस ये जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है उसको आपको क्या कर देना है, समझ लीजिए आप मिरर लगा दीजिए, उसका इमेज बना दीजिए। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो बाबू स्पीड टाइम ग्राफ पहले ऐसा ना था जी, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिस एंड ऐसा होगा। क्लियर है? नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, ऊपर बस कर दीजिएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होता है, स्पीड नेगेटिव, इसीलिए जो नीचे वाला था ऊपर चल गया। क्लियर? तो अब आप बताइए कि अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए भी तो एरिया अंडर द कर्व ही ना निकालेंगे। तो जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, बोलिए जल्दी, क्या निकाल रहे होंगे, डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, तो एरिया अंडर द कर्व में अब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका है तो अलग से काहे के लिए निकालेंगे। इसका एरिया हमने निकाल नहीं रखा है, कितना आ रहा है, 12 मीटर नहीं आया है। अरे बोलो बाबू, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना मीटर, बताओ जल्दी, 12 मीटर। आप प्लस इसका एरिया अब की बार नेगेटिव में जाएगा, नो नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा। और कितना आया था, तो मिला जुला के कितना, 19 मीटर होना भी चाहिए। आदमी 12 मीटर इधर चला और फिर 7 मीटर इधर चला, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, याद है? फीता लेके नाप लेते हैं रास्ता उसका, तब 12 या 7 19 होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो द आंसर, द डिस्टेंस विल बी 19 मीटर। Displacement is 5 meter and the displacement is 19 meter, and there is only one option in which 5 meter and 19 meter is given. Is it clear? कोई डाउट इसमें? तो देखिए दोबारा कुछ इसमें पूछने का मन हो तो बताइए।
आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, सब करिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एकदम जितना हिलना डुलना है हिल डुल लीजिए। अगले 10 मिनट जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इधर देखिएगा। हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं जिनसे आपकी पुरानी जान पहचान है। एक है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यही अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, और किसकी सहायता से करेंगे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सहायता से। कैलकुलस कहा जाता है इसको, कैलकुलस की सहायता से। तो चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कि t बराबर कब, अभी अभी आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और आपने देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, u है। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। आफ्टर सम टाइम एंड बच्चों इसके पास एक्सेलरेशन भी है, और कमाल की बात यह है कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। वो सारे फॉर्मूले सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं, बोलिए। अब अगर एक्सेलरेशन है देन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। एक्सेलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को बदलना। तो बाबू, अगर यहाँ पर वेलोसिटी u है तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी समथिंग v, और मान लीजिए कि ये होने में कितना समय लग गया? t टाइम लग गया है। इस पोजीशन को हम लोग x बराबर xi कह देते हैं। इस पोजीशन को हम लोग x बराबर मोशन इन 1 डायमेंशन है, तो मोशन इन 1 डायमेंशन में पोजीशन को x से ही ना डिनोट किया जाता है। ऐसे मत करिए, हाँ बोलिए, ऐसे करता है, बुढ़वा हो गया है सब, मुड़ी हिलाता है। हाँ बोलो, हाँ। मोशन इन 1 डायमेंशन में पोजीशन को कैसे दिखाया जाता है? एक्स से। ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, एक्स से, है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसा दिए हैं आप बोलिए, हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं। तो ये इनिशियल पोजीशन को एक्सरसाइज से दिखा दिए और फाइनल पोजीशन को एक्सेप्ट से दिखा दिए, एक्सेप्ट से दिखा दिए, ठीक। कहानी की शुरुआत होगी एक्सेलरेशन से। कौन बताएगा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू। क्या किया जाए? अगला आपको क्या करने का मन कर रहा है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, dt को इधर ले जाने का मेरा मन है। हाँ, तो dv बराबर क्या? a इंटू dt। अब बताइए क्या मन है? चलिए छोड़ दिया मैंने। इधर वेरिएबल कौन है? याद रखिएगा, d जिसके साथ लगा होता है वही वेरिएबल होता है। विच इज वेरिएबल? समय, टाइम वेरिएबल है। तो जो लिमिट है वो टाइम के आधार पर रखा जाएगा। समय शुरू में कितना था, बाद में कितना हो गया, जाएगा 0 से लेके। इधर वेरिएबल कौन है? v है, वेलोसिटी है। लिमिट किसके आधार पे रखा जाएगा? वेलोसिटी के आधार पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? तो t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितना है? dv का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में घेरा जाए, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, बराबर a पार्टिसिपेट नहीं करेगा। dt का इंटीग्रेशन t, नहीं समझ में आया? हाँ, नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक। उसके बाद v की जगह पे पहले ऊपर वाला रखा जाता है, यानी v माइनस, उसके बाद नीचे वाला यानी कि u, बराबर a पार्टिसिपेट नहीं करेगा। t की जगह पे t, माइनस का साइन देके 0। तो v कहने का मतलब है कि ये u इधर जाके प्लस में ना हो जाएगा, तो बराबर u आई, यहाँ से तो आपको खाली t मिलने वाला है, u प्लस। इस प्रकार हम लोगों ने पहला वाला प्रूफ कर लिया, v बराबर u प्लस ए टी। फिर से बोलिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब आप बताइए वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ देख, यहाँ पोजीशन के टर्म में हम लोग देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, यही ना होता है। बस इस v की जगह पे हम लोग dx बाई dt लिख सकते हैं। कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, बस मैंने v की जगह पे क्या रख दिया? dx बाई dt बराबर u प्लस
अब तुम खुद बताओ मेरा क्या मन है, तुम बताओ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बोलो जल्दी। तुम बताओ सबसे कॉर्नर। हाँ बाबू बोलो, क्या करूँ मैं, अगला कुछ मुझको करने का मन है। मैं अगला स्टेप सांप छोड़ दूं। अब वो देखो नीचे देख रही है, तुम बगल वाली हेल्प करो। dt को पहले इधर न लेके जाएंगे। हाँ सही तो बोली। dx बराबर क्या हो जाएगा, और इनटू क्या, ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, अब बोलो क्या। अब उधर देखो डी समथिंग। अब ना सांप छोड़ेंगे, ऐसे ही कहीं सांप छोड़ देंगे हम लोग हैं। कोई बात नहीं है, क्या किया जाए बताइए। चलिए अगली लाइन में सांप छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है देखिए, हाँ क्या किया जाए बताइए। इधर dx है और इधर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at इंटू क्या dt। चलिए क्या पूछना चाह रहा हूं मैं यहाँ, आप, हाँ मैं पूछना चाह रहा हूं कि इधर वेरिएबल कौन है, कौन वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो लिमिट किसके आधार पे, टाइम शुरू में कितना था, बाद में कितना हुआ, 0 से लेके। वेरिएबल कौन है, x शुरू में कितना था, u। धमाकेदार आदमी है तुम लोग। अरे x शुरू में u है, x आई ना है, तो ये x आई हो जाएगा। अच्छा है, और बाद में कितना है, कहने का मतलब है t इज इक्वल टू 0 पे x बराबर x आई, एंड t इज इक्वल टू t पे x बराबर dx का इंटीग्रेशन। ब्रैकेट में घेरा जाए, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, बराबर u का इंटीग्रेशन बताइए। देखिए ये मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपको समझाया कि जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा 4 + 3x लिखा हुआ है इंटू dx, तो 4 का इंटीग्रेशन 0 होता है क्या, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। यहाँ पर देखा जाए तो x का पावर 0 छिपा हुआ है, तो 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। याद है, याद है मैंने तुमसे कहा था कि इस बात को याद कर लो बच्चों, कि अगर अकेला इकलौता कहीं आपको कांस्टेंट मिल जाए तो उस कांस्टेंट को तो छापते ही हैं, उसके बगल में ये वाला वेरिएबल लाके लगा देते हैं। यहाँ t होगा तो t लगा देंगे, हाथी होगा तो हाथी लगा देंगे। याद आया, हाँ तो u भी तो कांस्टेंट ही ना है। इनिशियल वेलोसिटी, जैसे मान लो किसी ने कहा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 जो है कांस्टेंट चीज है, तो चूंकि u कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u, हाँ t प्लस a नहीं पार्टिसिपेट करेगा, और t का पावर कितना है, तो पावर में 1 ऐड किया जाता है, उसी पावर से डिवाइड किया जाता है। और बताइए ब्रैकेट में घेरा जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला, x की जगह पे माइनस का साइन देके x आई। क्लियर है। और ये यहाँ पर जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पे t डालो, पहले जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसकी जगह पे t डालो, तो हो जाएगा ut प्लस at²/2। अब माइनस का साइन देके जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पे 0 डालो। ए बाबू तो 0 डाल दोगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0। हाँ अभी बताइए आप मुझको कि यहाँ से अगर हम xi को उधर लेके जाए, यहाँ दो चीज़ एक्चुअली मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, तो xi प्लस ut प्लस हाफ at², ये हो गया। लेकिन ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, याद करने वाली चीज़ ये है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का तो डेफिनेशन ही है चेंज इन पोजीशन, तो क्या हम इसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख दें, तो s बराबर हो गया ut प्लस हाफ at²। इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर लिया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या कर लिया बताइए, प्रूव कर लिया। आप समझ रहे हैं, हाँ ठीक है।
ठीक है, अरे समझ गए ना ये? चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? अब एक और बाकी है, लेकिन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। उसमें जो है टाइम नहीं होता है, और जो हम एक्सेलरेशन लेके चले थे ना शुरू में, a बराबर dv बाई dt, उसमें टाइम था। तो पहले अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन डिराइव करना है जिसमें टाइम नहीं है ना, तो शुरू में हटा लो, क्योंकि बाद में ये इंटीग्रेशन से तो पावर बढ़ते जाता है, पावर में 1 ऐड ना होता है। तो शुरू में अगर इस टाइम को नहीं हटाओगे ना, तो बाद में आपके हटाने से ये नहीं हटेगा। तो कैसे हटाया जाए? तो एक उपाय मैंने लगाया कि ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई किया जाए, और इसको फ्लिप कर दो, मैंने dv को इधर भेज दो और dx को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा a बराबर dx बाई dt, और बाबू dv बाई dx। समझे? बताइए dx बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? ये सब समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सब मैथमेटिकल टूल्स का ही कमाल है ना। तो आप इमेजिन करिए, डायरेक्ट मैंने मोशन पढ़ाना शुरू किया होता है, ये सब कितना ऊपर से गुजरता है। dx बाई dt बोलो, हाँ, को क्या बोला जाता है? dv बाई। अब आप बताइए मेरा क्या मन है, क्या करूं मैं? अगर इंटीग्रेट करना है, मैंने अभी तो कुछ इंटीग्रेट ही करने का ना मन कर रहा होगा आपको, तो सेम टाइप का वेरिएबल शुड बी एट सेम साइड। तो dx को उधर लेके जाइए, इधर में बचेगा v dv, और इधर आ जाएगा dA। इंटीग्रेट किया जाए रे बाबू, विच इज वेरिएबल, लिमिट किसके आधार पे? x शुरू में कितना, बाद में कितना, तो xi से x है, वेरिएबल कौन? v शुरू में कितना, अब बाद में कितना? जिस समय x बराबर xi था उस समय v बराबर u था, देखो नहीं था। और जिस समय x बराबर xf है उस समय v बराबर v है। ये u है रे, क्या बात करता है, ऊपर से घूम गया है नट्टी पर से। ये पूछ है, पूछ ये है, ये u है, ये v है, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें v dv का इंटीग्रेशन कितना होगा बाबू? अरे x से dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये v dv लिखा हुआ, पावर कितना है v का? 1 है, तो पावर में 1 ऐड करोगे, फिर उसी पावर से डिवाइड करोगे, नीचे वाला ऊपर वाला बराबर, a पार्टिसिपेट, dx का इंटीग्रेशन, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। अब जहाँ अब एक मन करे तो 1/2 को बाहर निकाल लो, तो v स्क्वायर नहीं हो गया, u से लेके v तक बराबर a, और x की जगह पे xf, माइनस का साइन देके x की जगह पे x है। यही ना घिसा पेटा रूल है इंटीग्रेशन का। कौन बहुत इसमें भयंकर हाथी घोड़ा छुपा हुआ है? तब आगे बढ़े। अच्छा, ये 2 को भेज दो इधर, बेचारे को इधर भेज दो। अब v की जगह पहले क्या रखो? तो v स्क्वायर माइनस v की जगह पे, अब यही ना किया जाता है, जहाँ वेरिएबल है उसकी जगह पहले ऊपर वाला रखा जाता है, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाला रखा जाता है। अब बराबर 2 जब जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a होगा। और कौन बताएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होती है? बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट होता है। कहाँ तुम खोया हुआ है? हाँ, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। देखो तुम इतने खोए हो कि तुमको ये भी नहीं पता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बाबू ये वक्त खोने का नहीं है। ये वक्त अपने आप को पाने का है, समझ रहे हो? ये माइनस यू स्क्वायर उधर ले जाओ तो प्लस यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस प्रकार हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। क्लियर है? चलिए दोबारा अगर आप पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, राहुल नाम है। और तुम्हारा? अमन। कौन बोला अमन? अच्छा हाँ ठीक, राहुल एंड अमन। तो राहुल और अमन को ये समझ में आया है? हैं? क्या हुआ? तुम्हारा क्या नाम है? हैं? उदय।
स्पेलिंग क्या लिखते हो? यू ओ यू जेड ए उजैर, उजैर है, ठीक है उजैर। उजैर को समझ में आया है? हैं? अच्छा ठीक। कोई जो जिसको ना समझ में आया हो हाथ उठा। क्लियर है? तो घर पे जाके आप अपने से इसको डिराइव करिएगा ना, तो टाइम दीजिएगा इसको। हो सकता है कि शुरू कहाँ से करना है, बस इसके बाद आपको खुद समझ में आता जाएगा हमको क्या करना है। खुद आपका दिल कहेगा डीटी को ले जाओ उधर, खुद आपको मन करेगा सांप छोड़ने का, फिर लिमिट रखने का। आप समझ रहे हैं? अपने आप यहाँ तक पहुंच जाएगा चलते चाहे, खुद पता नहीं चलेगा। अरे बोलिए ना। फिर भी की जगह पे dx/dt रख के फिर वही काम करेंगे, वहां तक पहुंच जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये होगा कि भाई उसमें dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किया और जिसको बिल्कुल हमको याद भी रखना है। ठीक है, मैं 5 मिनट में ब्रेक दे देता हूँ आपको थोड़ी देर का। ठीक है, वो बताइए क्या है। एक्चुअली कल मैंने सवेरे वालों को 2 घंटा पढ़ा दिया था, तो आज वो 1 ही घंटा पढ़े, इसीलिए आज वो 1 घंटा पढ़े आप लोग। दुनिया गोल है। हाँ, v बराबर u प्लस क्या होता है? तो उन लोगों में यहां से आज शुरू हुआ था। v बराबर u प्लस द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड वन इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। लेकिन खास बात पता है क्या है? अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में अभी तक आया है कि सर जब ये सब इक्वेशन था तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग काहे कर रहे हैं? दीज इक्वेशंस कैन ओनली बी यूज्ड इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर सवाल में इस बात का जिक्र है कि एक्सेलरेशन कैसा है, तभी हम ये सारा इक्वेशन यूज करेंगे। एल्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल बी यूज्ड। अरे बोलो ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह, अरे यार ये लाने के लिए भी तो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन किए हैं। वो यूनिवर्सल चीज हो गया, वो हर जगह यूज हो जाएगा। वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे या चाहे ना रहे। अरे लेकिन ये फॉर्मूला तभी आप यूज करिएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं 5 मिनट में। थोड़ा सा आप घूम फिर लीजिए इधर, ये ब्रेक है 5 मिनट का।